सवाल नंबर 4, तीन सेट हमें दिया गया है। वो कह रहा है कि क़वानीन तक़सीमी की तस्दीक करें। तो क़वानीन तक़सीमी हमारे पास दो है। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये उर्दू में कहते हैं यूनियन की, ये पहला यूनियन की खासियत तक़सीमी बलिहाज़ तक़ाता। ये इसका उर्दू में। इसका मैथमेटिकल का मतलब क्या है कि फर्ज करें हमारे पास तीन सेट है। ए पहला क्या आएगा यूनियन, फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब ये इन दोनों का आप इसके साथ लिख ले, ए यूनियन नहीं बी, ए यूनियन बी, फिर दरमियान में क्या इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी। ये ठीक, ये इसकी जनरल शक्ल है। लेकिन हम क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो इसको हम क्या कर ले, इसी को रिप्लेस करें या इसी को लिखे, क्या लिखें? चलो मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। ये पहला काम हमने करना है, इसी को मैं रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। इसकी जगह क्या आएगा x, इसकी जगह y, इसकी जगह हाँ z, ये z। यहां पर भी इसी तरह क्या आएगा x, ये यूनियन y, बलिहाज़ तक़ाता, ये यहां पर इंटरसेक्शन, फिर x यूनियन। अब यूं समझिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। बस समझ में आ गया। बलिहाज़ हमेशा यहां पर आएगा, तक़सीमी यूनियन की खासियत तक़सीमी बलिहाज़ जो दरमियान में है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी को हमने प्रूफ करना है। तो पहला इसका LHS लेंगे, यानी पहला हमने क्या लेना है इसका LHS। LHS लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, बहरहाल चले। X यूनियन Y इंटरसेक्शन Z, ये हमने मालूम करना है। ये समझो LHS। चले लिख ले, क्या है LHS? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या है X यूनियन Y इंटरसेक्शन Z। इसको हम साबित करेंगे। तो ये साबित करने के लिए दो स्टेप का काम है। ये मुख्तसर लिख रहा हूं। पहला हमने ब्रैकेट के अंदर y इंटरसेक्शन z। अब y किसके बराबर है? 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये। फिर दरमियान में इंटरसेक्शन के अलावा ये इंटरसेक्शन, फिर z की वैल्यू क्या है 2 3 5 7 और 11 जी। इन दोनों में कॉमन, यानी ब्रैकेट में लगाऊंगा, लगाए ना लगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमने मालूम करना है। दोनों में कॉमन क्या चीज है? तो देखे दो यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये 2 आ गया। बाकी 4 6 8 3 5 7 कोई चीज इनमें कॉमन नहीं है, तो ये आ गया। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, ये जो सवाल ये जवाब आया इसके साथ हम यूनियन करेंगे। x यूनियन y इंटरसेक्शन z, ये चीज। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9 11, ये x की वैल्यू 1 3 5 7 9 एंड 11, ये चीज। और दरमियान में क्या है यूनियन, ये यूनियन आ गया। फिर इसकी वैल्यू ये सब, ये जो भी हमने निकाला 2, ये। अब इनको मिलाए 1, ये 2, फिर 3 5 7 9 11, 5 7 9 11, दोनों को हमने मिला दिया। ये आ गया हमारे पास x यूनियन y इंटरसेक्शन z के। इसको अब नाम दे दे 1। तो दो स्टेप हमने LHS को साबित किया। अब हम करेंगे RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है x यूनियन y
ये फिर इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड, ये चीज, ये हमने करना है। अब बेशक इसको ब्लैक कलर से लिख ले। अब इसको भी तीन हिस्सों पे काम, पहले ये मालूम करें, फिर इनका इंटरसेक्शन लेंगे। देखिए एक्स यूनियन वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या है 13579, 13579 एंड 11, ये दरमियान में यूनियन, ये यूनियन की अलामत। फिर y की वैल्यू क्या है, ये 2468 एंड 10 भी है। अच्छा यहाँ पर देखिए 10 भी है, ये 10 हमने नहीं लिखा, यहाँ पर 11 भी आएगा ना। तो इन दोनों को मिलाए क्या बनेगा 1, इन दोनों को कंबाइन करेंगे 135 1 2 यहाँ से आ गया 3 के बाद क्या आएगा 4, तरतीब से लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 यहाँ से, फिर 8 यहाँ से, फिर 9 यहाँ से, 10 इससे और 11 ये चीज़ आ गई। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, इसको मालूम करेंगे एक्स और एक्स यूनियन जेड। ये एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 13579, ये चीज। फिर यूनियन जेड हमारे पास क्या है 2 3 5 7 एंड 11, ये प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा जरा देख ले, 1 यहां से 2 यहां से लिखेंगे, 3 दोनों में कॉमन है तो एक मरतबा लिखेंगे, 5 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये 5 आ गया, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ये चीज समझ में आ रही बात। ये करने के बाद अब हम तीसरा काम हम ये करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। देखिए ये एक्स यूनियन वाई है, ये क्या है एक्स यूनियन जेड है, इन दोनों का मिलाएंगे क्योंकि ये चीज हमने मालूम करना है। तो देखिए जरा एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। देखिए एक्स यूनियन वाई। अब आखिरी मरहले में हम पहुंच गए हैं, इसको देख ले। तीसरा काम हम ये करेंगे कि इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे। तो देखें इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये RHS को हमने मालूम करना है। इसकी वैल्यू कहाँ है, ये क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। अच्छा इसको आप वो भी कर सकते थे, वो डैश डैश डैश, ठीक है, ये सबको हमने लिखा, वरना आप ये भी कर सकते थे। एक्स यूनियन जेड, ये इंटरसेक्शन फिर एक्स यूनियन जेड, ये क्या है 1 2 5 1 2 3 5 7 एंड 9 11, ये ठीक हो गई बात। बस आखिर देख ले, आखिरी मरहला है, क्या करेंगे इन दोनों को, इन दोनों में कॉमन देख ले, कॉमन ढूंढने, क्या है कॉमन 1 2 3 1 2 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये 1 2 3, फिर 4 नहीं है 5 है, 5 आ गया, 6 नहीं है 7 दोनों में है, 7 आ गया, फिर 9 और मतलब ये सारे जो यहां पर है वो इसमें भी है, तो 9 एंड 11, ये आ गया हमारे पास नंबर 2, ये चीज आ गई। अब आप देखें तो क्या आ गया, 2 1 और 2 के से तस्दीक हुई। देखे दोनों का RHS आपस में एक ही रकम है, तो क्या कह सकते हैं, ये आपने नीचे लिखना है, वहां पर जगह नहीं है, तो क्या 1 और 2 से क्या हो गई तस्दीक हुई के क्या एक्स यूनियन
y इंटरसेक्शन z बराबर है किसके, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z के। ये हमने प्रूफ करना था तो या वेरीफाई करना था, ये हो गया। अब आपने इसी को यूनियन की खासियत तकसीम बलिया से तकाता हमने कर लिया, आप लोगों ने करना है यूनियन तकाता की खासियत तकसीम बलिया से यूनियन, एक और रहता है और फिर नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। अभी हमने कर लिया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक, तकाता की खासियत तकसीमी या तकाता का कानूनी तकसीमी बलियाज यूनियन। ये जब कह रहा है कि तकाता ये इंटरसेक्शन बलियाज यूनियन, ये यहाँ पर आ गया। अगर ये कहा जाता कि तकाता यूनियन का खासियत तकसीमी बलियाज तकाता, तो यहाँ पर यूनियन की ये यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर आ जाता। तो ये याद करने का आप तरीका ज़हन में रख लें कि जो लफ्ज़ शुरू में आ जाए वो सिंबल वही शुरू में आ जाएगा। ठीक, और जो बलियाज आ जाएगा वो दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रखें। ओके, उसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS मालूम करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है ये हमारा 8 10, ये कौन सा है, कौन सा सेट है हमारे पास, Y, ये Y। फिर उसके बाद यूनियन क्या, Z। ठीक है, यानी सबसे पहले इसको ब्रैकेट के अंदर को ये LHS, सबसे पहले LHS कॉल करेंगे, उसके बाद RHS को, और LHS में भी सबसे पहला हम ये मालूम करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो है ये वाला। ठीक है, ये मालूम करेंगे। तो इन दोनों को मिलाएंगे, यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दोनों में है तो ये 2 आ गया। 2 के बाद क्या है, यहाँ पर 3 है तो ये 3, 3 के बाद 4 है, 4 यहाँ से लेंगे, फिर 5 यहाँ से, 6 यहाँ से, 7 8 10 और 11, ये कर ले। अब इसी को हम यूनियन करेंगे किसके साथ, इसको यूनियन करेंगे x के साथ। तो ये x की वैल्यू यूनियन ये जो भी हमने निकाला, तो देखे जरा इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले यार। ये इसकी वैल्यू यहां पर लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 के बाद क्या है 10 है, 10 के बाद ये 11। ठीक, ये चीज। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने क्या निकाला, अच्छा ये आ गया x की वैल्यू 1357 और इसकी वैल्यू यहां पर दरमियान। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढे, x की वैल्यू ये यहां से अभी हमने निकाला, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है कॉमन। दोनों में कॉमन क्या चीज है, 1 3 3 देखे यहां पर भी है यहां पर भी है तो 3 आ गया। उसके बाद 5, उसके बाद 7 और 11 यहां पर भी है यहां पर भी है, ये इसको आप नाम देंगे। अब ये RHS को अब मालूम करेंगे, ये साइड। तो इसके लिए सबसे पहले ये मालूम करेंगे, फिर ये मालूम करेंगे, फिर दोनों का यूनियन करेंगे और देखेंगे वो एक के बराबर आता है नहीं आता। सिंपल इज दैट। तो पहला देखें x इंटरसेक्शन y, x की वैल्यू ये y की वैल्यू, दोनों में कॉमन क्या चीज है कोई चीज कॉमन, ये सारा ताक़ेदाद ये जुफ्त एदाद है, तो इसमें कोई चीज कॉमन तो क्या आएगा इसका, हाँ, या खाली सेट इस तरह लिखे या फाई लिखे इस तरह, आप इनमें से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको मालूम करेंगे x इंटरसेक्शन z, x ये x की वैल्यू x सेट इंटरसेक्शन ये z, यहां से इन दोनों में कोई चीज कॉमन 5 1 3, अच्छा 3 भी है, देखे 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो 3 आ गया, फिर 5 यहाँ पर भी 5 और 7 9 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, तो ये चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी x
इंटरसेक्शन, इन दोनों की यूनियन, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। ये जो सेट, दो सेट्स हमने निकाले अभी, पहला है इसकी वैल्यू क्या है, खाली सेट, ये खाली सेट आ गया। दरमियान में क्या है, यूनियन, ये यूनियन आ गया। उसके बाद इसकी वैल्यू ये क्या है हमारे पास, 357। जब आप इसको इसके साथ यूनियन करेंगे आंसर क्या आएगा, यूनियन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक है। अब इनमें कोई भी नहीं है तो ये सारा एलिमेंट यहां पर आ जाएगा यूनियन में। इसका अपना नाम देंगे 2। अच्छा, फर्ज करें अगर यहां पर इंटरसेक्शन होता तो आंसर हमारा क्या आता, खाली सेट आ जाता। तो ये याद रखिए इस बात को, बात क्लियर। तो इन दोनों में फिर कॉमन क्या आ गया, ये 11 आ गया। यहां पर भी क्या आ जाएगा, पॉइंट आउट किया नहीं किया, 11 यहां पर भी, यहां पर भी, तो ये आ गया, ठीक। अब आप देखिए, इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड, दोनों का क्या है, सेम है। तो आंसर क्या आ गया, यहां पर हम लिखेंगे कि इस बात की तस्दीक हुई कि LHS यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड बराबर है किसके, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। ये आ गया, इसी को अपने क्या करना था, वेरीफाई करना था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।